नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं अपने विचार रखूंगा अहिल्या जी के बारे में। रामायण काल में ऐसा वर्णन है कि प्रभु राम के चरण स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो पत्थर बन गई थी, पत्थर की शिला के रूप में आ गई थी वो, और उनको जब प्रभु राम का चरण स्पर्श हुआ तो वो दोबारा से नारी रूप में आई। उस कहानी से संबंधित कई लोगों के विचार जो मेरे सामने आए जब हम कभी बैठते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। जैसे पहले मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी उनकी शंका का निवारण करने की कि हनुमान जी पूरा पहाड़ कैसे उठा लाए। एक मेरी पीछे देखने वाली जो क्लिप्स हैं उसमें ऐसा वर्णन है कि वो पहाड़ कैसे ले आए, मैंने उसके बारे में बताया था। मैं पूरी तरह से अपने विचार रख रहा हूँ। मैं एडवांस में आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो, कि नारी रूप से पत्थर कैसे बनी और पत्थर से फिर दोबारा नारी कैसे बनी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो अभिशापित हुई, उनको अभिशाप मिला, श्राप मिला, गौतम ऋषि का भी मिला, और वो स्वयं भी अपने पश्चाताप की वजह से, अपनी गलती की वजह से कि इंद्रदेव ने उनके साथ थोड़ा व्यभिचार कर दिया था, ऐसा वर्णन आता है, तो उन्होंने जड़ मूर्त हो गई वो। ये मेरे विचार हैं। जड़ मूर्त मतलब जैसे कि आजकल भी आपने देखा होगा, यदि दुर्भाग्य से किसी नारी का पति अल्प अवस्था में, मतलब 5 7 10 साल ही शादी को हुए हैं और अधेड़ उम्र में तो खैर सबको आगे पीछे जाना ही है, अगर बिछुड़ जाता है तो वो नारी रोती नहीं है, सहम जाती है। दुख की वजह से वो दुख का घूंट अंदर पीने की कोशिश करती है, और फिर कुछ महिलाएं बोलती हैं कि इसको रुलाओ या इसको छेड़ो, इसको मतलब छेड़ो मतलब हिलाओ, और ये अगर ऐसे नहीं रहेगी तो फिर ये बिल्कुल मूक अवस्था में चली जाएगी, सदमे में चली जाएगी, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो अभिशापित तो वो हो गई ऋषि की वजह से अहिल्या, लेकिन खुद भी उनको इतनी लज्जा आई, उस लज्जावश वो उसका कुछ सोच नहीं पाई निवारण, और उन्होंने अंदर ही अंदर दुख घुटन जो महसूस किया, उसके बाद में वो जड़ मूर्त हो गई। जड़ मूर्त कैसे हो गई कि आज भी आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा कि सदमे की वजह से, बेटे की सदमे की वजह से, उसके माँ बाप में से कोई एक, या पति की अल्पावस्था में किसी दुर्घटना में या अकाल मृत्यु की वजह से वो बिछड़ाव अगर हो जाए, विछोह अगर हो जाए उनका, तो जो उनका जो दूसरा जो साथी है, ख़ास तौर पे अर्धांगिनी, वो फिर बिल्कुल जड़ मूर्त हो जाती है। और किसी किसी केस में ये मैंने खुद महसूस किया है, देखा भी है कि उसके आंसू भी नहीं आते, उसको दुख इतना ज़्यादा हुआ, तो वो उस पश्चाताप में, उस संताप में वो जड़ मूर्त हो गई। तो मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वो भी एक पत्थर के समान हो गई, एग्जैक्ट पत्थर, जिसको हम अपने क्या कहा जाए कि मकान बनाने में या किसी पहाड़ के रूप में हम देखते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पहाड़ ही बन गई हो, वो जड़ मूर्त हो गई मतलब बिल्कुल पत्थर बन गई। किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, अपने दुख को खुद ही अंदर अंदर उसको महसूस किया, और जैसे सदमे में आज आ जाती हैं। आजकल भी आपने देखा होगा कई बार नारी अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या करती है कि जो दूसरी उसकी सहेली हैं या जो उसकी जो परिवार वाले हैं उसको कहते हैं कि इसको रुलाओ, इसने जो वियोग देखा है अपने पति का या अपने जो नज़दीकी का जो वियोग देखा है, ये अगर सदमे में एक बार चली गई तो ये जड़ मूर्त हो जाएगी, फिर इसका कुछ भी, इसको होशो हवास नहीं रहेगा, ऐसा मान लिया जाए। तो उस होशो हवास से बाहर लाना, मतलब सॉरी, बद हवास से होशो हवास में लाना, उसको हिलाते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि भाई समय के अनुसार ढालने की। तो कहानी को लंबा ना करते हुए, या मैं बात को अपनी लंबा ना करते हुए, वो ऐसी जड़ मूर्त हो गई थी, चुप से रहना। और ऐसा लगा, अच्छा उस वक्त की उम्र भी ज़्यादा होती थी, जीने का जो उम्र है वो ज़्यादा होती थी, तो अभिशापित भी हुई। लोगों ने उसको बोला भाई अभी तो पत्थर हो गई। पत्थर मतलब एग्जैक्ट जो ठोस पत्थर है उस शेप में आना जरूरी नहीं है, जड़ मूर्त होना भी पत्थर ही है। और वो उसके बाद में जब प्रभु राम का उनको आशीर्वाद मिला तो दोबारा से वो अपने अपने होशो हवास में आई और नारी रूप उन्होंने दोबारा से लिया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो आजकल हो रहा है मैं उसके अनुसार ही कोशिश करता हूँ आप लोगों से बात करने की, ऐसा हुआ होगा। बाकी जो वर्णन है वो यही है कि वो पत्थर की शिला के रूप में थी
और प्रभु राम के चरणों के स्पर्श से वो आई अहिल्या जी। नमस्कार।